हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका क्लास 12th के अकाउंटेंसी के इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा चंदेल। बच्चे, हमारा टॉपिक है कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स, पार्ट 10। वीडियो के माध्यम से हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रोरेटा अलॉटमेंट आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बिकॉज जो आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में हम अपने अंशों को प्रीमियम पे अलॉट करेंगे, प्रीमियम पे हम इशू करेंगे, और जो अलॉटमेंट है वो कैसे होगी, प्रोरेटा बेसिस पे होगी। तो चलिए क्वेश्चन अपना हम शुरू करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि ए लिमिटेड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, एक कंपनी है ए लिमिटेड और उसकी अधिकृत पूंजी है 3 लाख रुपए। इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, और अभी वो कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक से, वो हैं 20,000 शेयर्स के लिए, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपये है। ठीक है बच्चे, और ये जो 10 रुपये है 20,000 शेयर्स के ऊपर, ये वो कैसे मंगवाएंगे, 3 रुपये तो बच्चे एप्लीकेशन के साथ मंगवाएंगे। यानी कि जब जनता पब्लिक अप्लाई करेगी ना शेयर्स के लिए, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितने वो शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, मान लीजिए किसी ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो वो 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये का ड्राफ्ट बनवा के बैंक में भेज देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 3 रुपये पर शेयर वो एप्लीकेशन पे कलेक्ट करेगी कंपनी, 4 रुपये वो अलॉटमेंट पे कलेक्ट करेगी। बीच में ब्रैकेट में लिख दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये जो 4 रुपीज़ हैं बच्चे, इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी शामिल है। आपको पता है कि प्रीमियम पे अंशों को जारी करने का मतलब क्या होता है कि जो उसकी फेस वैल्यू है शेयर की, यहाँ फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। ठीक है, तो फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर जब हम अंशों को इशू करते हैं, शेयर्स को हम इशू करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रीमियम पे इशू करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी कितने प्रीमियम पे इशू करती है, हम लास्ट तक फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, तो अब अलॉटमेंट के बाद वो मंगवा रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4। ठीक है, अब कैसे मालूम चले कि प्रीमियम का अमाउंट कितना, देखिए 3 + 4 कितना होता है, 7। ठीक है, 7 + 4 कितना होता है, 11। ठीक है, टोटल बन रहा है 11, लेकिन हमारे शेयर का प्राइस कितना है, सिर्फ 10। इसका मतलब कि हमारा प्रीमियम कितना है, 1 रुपी। ठीक है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 1 रुपी प्रीमियम का है। इसका मतलब कि आपका जो 4 रुपये अलॉटमेंट के हैं, इसमें 1 रुपये आपके प्रीमियम के भी हैं। ओके, ये आपने याद रखना है। आगे बोल रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 24,000 शेयर्स। ओहो, हम तो सिर्फ 20,000 शेयर्स हम इशू करने जा रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई जी, 24,000 के लिए। तो बच्चे, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किसका है, प्रो रेटा अलॉटमेंट का है। जब यानी कि अभी तो देखते हैं हम कि प्रोरेटा होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, अधि अभिदान का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिकॉज एक कंपनी इशू कर रही है सिर्फ 20,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए आ गई हैं, 24,000 के लिए। ठीक है, अलॉटमेंट कैसे की गई, देखिए जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है, उनको तो हमने 15,000 शेयर्स ही दे दिए फुल। ठीक है, जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनके आगे लिखा हुआ है नील। नील मतलब कि उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया गया, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई और उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट, माफ़ीनामा भेज दिया गया, और उनका एप्लीकेशन का पैसा भी वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने 7,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको बोला कि चलो इनको नाराज़ मत करो, इनको 5,000 बचे हैं 20,000 में से, वो इनको दे दो। ठीक है, तो अब जब हम ऐसा करते हैं कि आपने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया हो, लेकिन आप उनको कम शेयर जो है वो अलॉट करते हैं, तो ऐसे में इसको बोलते हैं हम प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, और आपने ऐसे में ध्यान रखना है कि जब भी प्रो रेटा अलॉटमेंट होती है, तो आपने उन एप्लीकेंट्स का ध्यान रखना है, ख़ास तौर पे जिनको प्रो रेटा बेसिस पर शेयर्स इशू किए जाते हैं। क्योंकि उनका पैसा आपके पास ज़्यादा आया हुआ होता है। कैसे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था।
ठीक है, लेकिन आपने उन्हें कम शेयर्स दिए तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आपको दे दिया है, ठीक है, वो आपको एडजस्ट करना है सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स के द्वारा दी जाने वाली अगली जो भी पेमेंट्स है उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोला है एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि जो भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे आया है, एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन के साथ आया है, एक्स्ट्रा तो आया है का कैसे लग रहा है पता, क्योंकि हमने की प्रोरेटा अलॉटमेंट, ठीक है, 7,000 वाले को हमने क्या दिया है, सिर्फ 5,000, इसका मतलब 2,000 शेयर्स जो हमें देने चाहिए थे वो हमने नहीं दिए, ठीक है। तो 2,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, 6,000 रुपीज़ हमारे एक्स्ट्रा है। ये हमें क्वेश्चन से ही जानकारी मिल रही है कि 6,000 रुपीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस के आए हुए हैं, और ये हमने कहाँ एडजस्ट करने हैं, अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट ही मंगवाई जाती है, ठीक है। आगे लिखा है ऑल मनी ड्यू वॉज ड्यूली रिसीव्ड, जितने पैसे कंपनी ने ड्यू किए थे, अलॉटमेंट का अमाउंट, कॉल का अमाउंट, वो सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर्स ने हमें दे दिया। गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, आपको जनरल एंट्रीज करनी है, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, खासतौर पे कौन से, आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, ओके, और उसके बाद आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब पब्लिक जो है अप्लाई करती है तो एप्लीकेशन आपके पास आएगा, साथ में आएगा एप्लीकेशन मनी, और वो पैसा कहाँ पे आएगा बच्चे, वो पैसा आएगा आपके बैंक में आएगा। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और ये पैसा किस चीज़ का है, ये बच्चे पैसा है शेयर एप्लीकेशन का, ओके। आपको मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि बच्चे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया, इनकी नेचर होती है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खातों की तरह, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बेसिकली हम उन लोगों के लिए हम इसको डोनेट कर रहे हैं जिन लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, दे आर द गिवर, इसीलिए हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब 24,000 एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पर, 24,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, और एप्लीकेशन का मनी है 3 रुपये। तो उस हिसाब से हमारे पास हमारे बैंक में कितना पैसा आया बच्चे, 72,000 रुपीज़ आई। इसको हमने डेबिट में भी लिख लिया और क्रेडिट में भी हमने लिख लिया, और नीचे नरेशन हमने लिख दी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 24,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर, ठीक है बच्चे। एप्लीकेशन का पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, ओके। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि अब बारी आती है शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना, पहली चीज़, ठीक है। क्योंकि भैया शेयर कैपिटल ही हमारा ऐसा एक बॉक्स है, गुल्लक है, जिसमें हम शेयर कैपिटल को एक कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा मेन मकसद भी क्या है, शेयर कैपिटल यानी कि अंश पूंजी इकट्ठी करना, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में, और कहाँ जाएगा, क्योंकि भाई हमने कुछ एप्लीकेंट को तो हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो उनका पैसा वापस करना है, वो भी कहाँ पड़ा है, शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया था ना, ओके। तो हम यहाँ से पैसा निकाल कर जो है वो बैंक में से पैसा निकाल कर उनको हम पेमेंट कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, अलॉटमेंट में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, हमने एंट्री कर दी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको मैंने पहले भी समझाया बच्चे कि शेयर कैपिटल अकाउंट को ना प्रीमियम से मतलब है, ना ओवर सब्सक्रिप्शन से मतलब है, ना प्रोरेटा अलॉटमेंट से मतलब है। उसको सिर्फ मतलब है तो इस चीज़ से कि कंपनी कितने अंश जारी करने जा रही है, कितने इशू करने जा रही है शेयर्स, और एप्लीकेशन के का पैसा आया है तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अंश जारी कितने हो रहे हैं, 20,000 ओनली, ठीक है, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 3 रुपये। तो इस लिहाज से बच्चे 60,000 रुपये आपके शेयर कैपिटल में जाएंगे, ठीक है। टू बैंक हमने क्यों किया, क्योंकि जो एप्लीकेशन का पैसा आया है किनका, जो 2,000 वाले एप्लीकेंट्स थे, ठीक है ना, उनको हमने कुछ भी नहीं दिया, तो उनका पैसा भाई वापस करना है, तो हमें टू बैंक करना पड़ेगा। कितना, 2,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो 2,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये आए थे, यानी कि 6,000 रुपये आए थे, वो हम टू बैंक कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हमने कहाँ एडजस्ट करना है, उसको एडजस्ट करना है हमने शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है बच्चे। और ये एक्स्ट्रा मनी किसका है, ये सिर्फ उन शेयर होल्डर्स का है जिनको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर
शेयर्स अलॉट किए गए हैं। मैंने लिखा है सी वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम चेक करते हैं कि कैसे ही हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। तो देखिए बच्चे, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया जी? 24,000 के लिए। और हमारे पास कितने शेयर्स अलॉट करने के लिए है जी? सिर्फ 20,000 शेयर्स हैं। ठीक है, कैसे कैसे अलॉटमेंट हुई? 15,000 को जी 15,000 दे दिए, 2,000 को तो हमने निल कर दिया, जो जिनको हमने निल किया उनका पैसा हमने रिफंड कर दिया जी। कितना रिफंड किया जी? 6,000 रुपये, 3 रुपये के हिसाब से जी। प्रोरेटा किनको हुई जी? जिन्होंने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 5,000 दिए। इसका मतलब इन शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या हुआ है? प्रोरेटा अलॉटमेंट हुई है। ठीक है, तो कितने एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए जी इन्होंने अप्लाई किया था और कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हमारे पास जी? उन्होंने 7,000 के लिए अप्लाई किया, उनको मिले 5,000 शेयर्स, यानी कि 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा थे जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था और एप्लीकेशन मनी दिया था जी। कितना एप्लीकेशन मनी था जी? 3 रुपये के हिसाब से दिया था जी। कितना जी? 6,000। इसका मतलब कि 6,000 रुपये इन लोगों के हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं जिनको हमने प्रोरेटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट किए हैं। तो बच्चे सारी फिगर्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब 72,000, देखो बच्चे ध्यान रखना है, फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जितने अमाउंट से हमने क्रेडिट किया है, सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को सेम अमाउंट से आपने डेबिट करना है, सेम अमाउंट से, बिल्कुल उसमें आपने चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा जी? 60,000, ये हम समझ चुके हैं। वापस कितना पैसा करना है जी? 6,000। और कितना पैसा शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा जो एक्स्ट्रा आ गया था? किनका? उन शेयर होल्डर्स का जिनको हमने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट की थी। तो बच्चे वो है हमारा 6,000 अमाउंट। अभी हमने वर्किंग नोट में चेक किया और हमने यहाँ पे नरेशन भी लिख दी बच्चे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ओके, और उसके बाद लिख दिया हमने रिजेक्टेड रिफंडेड, यानी कि जिनको हमने रिजेक्ट किया उनका पैसा रिफंड हो गया, और एंड एक्सेस एडजस्टेड, और जिनका पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया था उसको हमने एडजस्ट कर दिया। बढ़ते हैं, अब हमें अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करना है। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब भी हम अलॉटमेंट या कॉल का अमाउंट ड्यू करते हैं तो हमें ये नहीं देखना कि किसने कितना दे दिया है एडवांस, ठीक है, किसने कितना नहीं दिया। क्वेश्चन बहुत कुछ बोलता है, लेकिन आपने जब ड्यू की एंट्री करनी है, ड्यू का मतलब क्या है कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना है कि आप जो है वो अलॉटमेंट का पैसा भेज दीजिए, हम लेटर उनको भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम ड्यू की एंट्री करेंगे, फुल अमाउंट से करेंगे, जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है और जितना अलॉटमेंट का अमाउंट है वो हम फुल अमाउंट से ड्यू की एंट्री करेंगे। और जब आप अपने शेयर्स को प्रीमियम पे अलॉट करते हैं ना बच्चे, प्रीमियम पे अलॉटमेंट हो रही है, ऐसे में प्रीमियम का जो अकाउंट है उसकी जो एंट्री है वो ड्यू के टाइम पे आती है। तो हम अपनी एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज हम शेयर अलॉटमेंट के अमाउंट को हम ड्यू कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को रेज कर दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चे, शेयर कैपिटल को सिर्फ 10 रुपये से मतलब है, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है उसे। ठीक है, तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि 3 + 4 7 होते हैं, 7 + 4 फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के कितने हो गए? 11। इस हिसाब से यानी कि 1 रुपये हुआ प्रीमियम, और प्रीमियम कहाँ शामिल है? अलॉटमेंट के पैसे में है। और अलॉटमेंट के आगे कितने रुपीज़ लिखे हैं बच्चे? 4 रुपीज़, यानी कि इसमें से 3 रुपये तो फेस वैल्यू के हैं 10 रुपये में से, है ना। 3 रुपये किसके हैं? फेस वैल्यू के हैं, और 1 रुपये किसका है? आपके प्रीमियम का है। तो यानी कि शेयर कैपिटल में कितना बह जाएगा सिर्फ अलॉटमेंट का? 3 रुपये, जो कि फेस वैल्यू का हिस्सा है। तो 20,000 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं 3 रुपये के हिसाब से, 60,000 रुपये आपके चले जाएंगे शेयर अलॉटमेंट में, और आपका प्रीमियम का रुपये है सिर्फ 1, तो 1 रुपये के हिसाब से 20,000 शेयर्स के ऊपर कितने रुपए आने चाहिए प्रीमियम के बच्चे? 20,000 आने चाहिए। और जो प्रीमियम के लिए अकाउंट कौन सा ओपन करते हैं? हम ओपन करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 80,000 रुपये, शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000 रुपीज़। और नरेशन भी हम लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर। ठीक है बच्चे, अब हमने अलॉटमेंट के अमाउंट को रिसीव करना है, तो पैसा कहाँ आएगा बच्चे? पैसा तो बच्चे बैंक में ही आएगा। ठीक है, और किस चीज़ का पैसा आ रहा है? ये आ रहा है हमारा शेयर अलॉटमेंट का पैसा। तो अब कितना पैसा आना चाहिए बच्चे? यहाँ पर हमें
वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चे हमें पता है कि अलॉटमेंट का पैसा पहले भी हमने एडजस्ट किया है अपनी सेकेंड एंट्री में। जो हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया था वो हमने कहाँ एडजस्ट किया था? वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था। ठीक है, इसका मतलब कुछ पैसा हमारे पास पहले से आ चुका है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 अगर हम चेक करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि पहले हमने देखना है कि कितना पैसा आना चाहिए था। तो अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 2000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर, यानी कि 20,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से कितने पैसे आने चाहिए थे जी? 80,000 आने चाहिए थे। ओके, पहले से ही कितना पैसा एप्लीकेशन का जो एक्सेस था वो हम एडजस्ट कर चुके हैं अलॉटमेंट में। तो मैंने लिखा है लेस एडजस्टेड फ्रॉम एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यानी कि इसमें से घटा दो उस पैसे को जो आपने एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ जाने की वजह से अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था। तो अगर आप अपनी सेकंड एंट्री चेक करेंगे तो वहाँ हमने 2 शेयर अलॉटमेंट में लिखा था 6,000, यानी कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आया था 6,000 रुपये, वो हमने तब अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था। ठीक है, तो कितने रुपए रह गए अब? यानी कि 74,000। अब क्वेश्चन भी बोल रहा है कि जो पैसे ड्यू थे सारे पे कर दिए, इसका मतलब अभी 74,000 रुपीज़ और आने चाहिए थे, क्योंकि 6,000 पहले आ चुके हैं हमारे पास एडवांस उनके, तो अब 74,000 आने चाहिए थे। तो हमने 74,000 रुपीज़ बच्चे रिसीव कर लिए बैंक में, और शेयर अलॉटमेंट में हमने लिख दिया और नरेशन भी हमने लिख दिया, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है बच्चे, तो यहाँ देखिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है, अगर आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है, और ऐसे में अगर एक्स्ट्रा मनी को हमने अपनी सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, तो जब हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है कि अलॉटमेंट का पैसा कवर होने के बाद फिर पैसा बच रहा हो और आपने कॉल में भी उसको एडजस्ट किया हो। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री आपको सब कुछ बताती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको जब भी वो चीज़ रिसीव करनी है, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करना है, तो चेक करना है आपको कितना ड्यू है, कितना पहले आ चुका है, माइनस कर दो, जो बच गया वो आना चाहिए था। अगर वो आ गया है, क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो उतना रिसीव कर लो। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट कॉल के केस में भी होता है। अगर कॉल भी आप पहले कुछ एडवांस में रिसीव कर चुके हैं, तो जब आप एक्चुअल में कॉल ड्यू करके रिसीव करेंगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आपको चेक करना है कितनी ड्यू है और कितनी पहले रिसीव हो चुकी है, उसको माइनस कर दें और फिर आप कॉल को रिसीव करें। बच्चे, हम अपना फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारी ये 4 रुपये की, इसको हम ड्यू कर लेते हैं। ड्यू करते हैं, फुल अमाउंट से हम ड्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जी, कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 20,000, और कॉल का अमाउंट है 4 रुपये। ठीक है, तो 80,000 रुपये हमारे आने चाहिए, ये हमने ड्यू कर दिया। ड्यू मतलब कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को लेटर डाल दिया और शेयर कैपिटल को रेज कर दिया हमने। ठीक है, और नरेशन हमने लिख दी बच्चे, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर। ठीक है बच्चे, अब रिसीव करना है तो कॉल का तो कुछ एडवांस आया ही नहीं है हमारे पास, है ना, तो ये बहुत इजी है, सबने पैसे दे दिए तो बच्चे इसको रिसीव भी कर लो। पैसा आएगा आपका बैंक में। किसका पैसा है ये 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है। कितना पैसा आ गया जी? सारा पैसा आ गया, 80 का 80,000 आ गया, और नरेशन हमने लिखा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ बच्चे आपकी जनरल एंट्रीज खत्म होती हैं। ठीक है, अब बारी आती है लेजर अकाउंट्स की। लेजर अकाउंट से फर्स्ट मेन अकाउंट बनता है आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि ये सारा पैसा आपका एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का सारा कहाँ पे आ रहा है आपका? ये आ रहा है आपके बैंक में। ठीक है, और जब बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ बैंक अकाउंट आएगा आपके एसेट में, और हमें ये भी मालूम करना है कि हमारी शेयर कैपिटल में कितना पैसा आया है, हमारा प्रीमियम का कितना पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट हमें बनाना ज़रूरी है। तो देखिए बच्चे, हमारे पास कितना पैसा है बच्चे? पहले आया हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा, कितना आया? 72,000 आया जी। तो देखिए डेबिट साइड में एंट्री की है। आपको पता है कि बैंक अकाउंट के डेबिट में कब एंट्री करते हैं? जब पैसा आता है कंपनी के पास, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करते हैं जब पैसा जाता है। ठीक है, तो 72,000 आए, लेकिन इसमें से गए भी तो कितने गए थे? 6,000। किन के? जिन एप्लीकेंट्स की हमने एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, है ना। 2,000 एप्लीकेशन वाले एप्लीकेंट्स थे और उन्होंने 3 रुपये एप्लीकेशन के दिए हुए थे हमें, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6,000 रुपीज़ हमने उनके वापस किए थे अपने बैंक से। तो देखिए क्रेडिट साइड में एंट्री आ रही है बाय शेयर एप्लीकेशन ₹6,000। ठीक है,
सेकंड पैसा आया हमारे पास अलॉटमेंट का, कितना आया था? अगर आप अपनी फोर्थ एंट्री चेक करेंगे तो वहाँ हम मालूम चलेगा कि अलॉटमेंट के कितने पैसे रह गए थे, 74,000 हमने रिसीव किए। अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है तो आपने सिर्फ जनरल एंट्रीज चेक करनी है, जहाँ जहाँ पर बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया है वो उन पर्टिकुलर अकाउंट्स को आप डेबिट साइड में डाल दीजिए, जहाँ जहाँ आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है तो जिस रीज़न से क्रेडिट किया है उस अकाउंट को आप बैंक अकाउंट की क्रेडिट में डाल दीजिए, ठीक है। फिर पैसा आया हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, कितना आया जी? 80,000 आया। ये आपको ऊपर 6 एंट्री में दिख रहा है। बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में हमने एंट्री डाल दी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अब जब हमने इसको टोटल किया, नीचे टोटल करने पे कितना आया बच्चे? 2,26,000। और जब बैलेंस किया तो बैंक अकाउंट का हमारा बैलेंस आ रहा है 2,20,000, यानी कि ये बैंक का बैलेंस आपका कहाँ जाएगा बच्चे? आपकी बैलेंस शीट में ये शो होगा। इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट आपको पता ही है कि बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक है आपका फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का होता है, सेकंड पार्ट हमारा एसेट्स का होता है, ठीक है। और बैलेंस शीट के नीचे हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि हम कैलकुलेशंस जो हैं वो बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते हैं, वो नोट्स टू अकाउंट्स में सारी कैलकुलेशन शो होती हैं। और जो फाइनल फिगर्स होती हैं, सिर्फ जो आखिर में कैलकुलेशंस के बाद जो लास्ट फिगर्स होती है, सिर्फ वो ही मेन फिगर्स आपकी बैलेंस शीट में शो की जाती हैं, ठीक है बच्चे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में फर्स्ट हेडिंग आपकी आती है शेयर होल्डर्स फंड की, और शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले आपका आता है शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कितना है आपके पास? यहाँ दिखा रहा है 2 लाख रुपए आपके शेयर कैपिटल में आ चुके हैं। तो ये कैसे आए हैं बच्चे? ये आपको दिखाएगा नोट्स टू अकाउंट का नोट नंबर 1 आपको बताएगा कि 2 लाख रुपए कैसे आए हैं। तो देखिए बच्चे, जितने हमने इशू किए थे वो सारे के सारे शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आ गई थी, एप्लीकेशंस आ गई थी। जितना हमने कॉल्ड अप कैपिटल किया, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या? जितने पैसे मंगवाए, एंड पेड अप कैपिटल क्या? जितने पैसे लोगों ने हमें दिए, ठीक है। जितने मंगवाए वो सारे के सारे हमारे शेयर होल्डर्स ने हमें दे दिए। इसका मतलब इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल हमारी सेम ही है। वो क्या है? 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 पर शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपीज़ जो है वो हमारे शेयर कैपिटल में आ चुके हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, आपको पहले ही पता है कि शेयर कैपिटल में आप बोलेंगे कि जी प्रीमियम भी तो आया है, तो आपको मैं फिर से समझा दूँ कि शेयर कैपिटल को प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ शेयर की फेस वैल्यू से मतलब है, और यहाँ शेयर की फेस वैल्यू है सिर्फ 10 रुपये, ठीक है। इसीलिए हमने 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके वहाँ पर लिख दिया। ओके, वैसे भी अगर आपको चेक करना है तो आप अपनी सारी जनरल एंट्रीज में जहाँ जहाँ हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, अगर आप उन सब के अमाउंट्स को प्लस करेंगे तब भी आपको 2 लाख रुपीज़ ही मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड के अंडर, दैट इज योर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हमने लिखा है, नोट्स में लिखा है 2 और अमाउंट लिखा है हमने 20,000, ठीक है। इस हिसाब से शेयर होल्डर्स का फंड, यानी कि शेयर होल्डर्स का जो फंड है वो कितना हो गया? 2,20,000, ठीक है। यानी कि ये 2,20,000 के ऊपर हमारे अंशधारियों का हक है। अब ये नोट नंबर 2 कैसे आया देखिए, ये आता है रिजर्व एंड सरप्लस का हेड, और ये 20,000 आपके आए हैं बच्चे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के। कैसे आए? 20,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपये प्रीमियम के हिसाब से आपके आए हैं 20,000 रुपये, तो वो हमने लिख दिया अपने रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। अब बारी आती है एसेट्स की, राइट। तो एसेट्स में हमारे पास पहले आते हैं फिक्स एसेट्स, फिर आते हैं करंट एसेट्स, लेकिन इस क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स नहीं है तो हम करंट एसेट्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और करंट एसेट्स में आपका पास है यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि वो आपका अकाउंट जो हमने अभी बनाया आपका बैंक अकाउंट, उसका बैलेंस। कितना बैलेंस था बच्चे? वहाँ पे था हमारा आया 2,20,000। अब देखिए बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, वो भी 2,20,000 है, और बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट एसेट्स, वो भी कितना है? 2,20,000। हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज बिल्कुल मैच कर रही हैं, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। हमने जनरल एंट्रीज भी कर ली, हमने लेजर अकाउंट भी बना लिया, और हमने अपनी बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर ली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।
बेल आइकन प्रेस करना आप मत भूलिए, बिकॉज जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है ना बच्चे, वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।